लेटेस्ट आ गया और ये 108 इससे जोड़ दो जी ये 108 है। और ये जो इस सूरज की किरणें बनी है कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ पूरे विश्व में राम मंदिर की और राम की जो सनातन धर्म की ध्वजा इस तरह से फैल रही है रोज। और ये लगभग जून महीने में मुझे सपना आया था, तो हनुमान जी ने बोला था कि मेरे प्रभु की पेंटिंग नहीं बना सकता, तो फिर मैंने दूसरे दिन से सोचा लेटेस्ट आ गया और ये 108 इससे जोड़ दो जी ये 108 है। और ये जो इस सूरज की किरणें बनी है कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ पूरे विश्व में राम मंदिर की और राम की जो सनातन धर्म की ध्वजा इस तरह से फैल रही है रोज। और ये लगभग जून महीने में मुझे सपना आया था, तो हनुमान जी ने बोला था कि मेरे प्रभु की पेंटिंग नहीं बना सकता, तो फिर मैंने दूसरे दिन से सोचा पूरी रामायण जी नहीं बनी। और ये स्केच करते हुए बनाया है, मतलब रामायण जी पढ़ के फ्री हैंड स्केच किया है और फिर पूरी 2.5 महीने स्केच करने में लगे और 7 महीने का समय पूरा लगा है पेंटिंग पूरी फाइनल होने में। तो इसका एक एक पीस अलग है बड़ा, सब एक ही मतलब खंड बनाए, एक ही बड़ी प्लाई लेकर और फिर एक एक सीन बनाए। नहीं यही अपने आप में समग्र है या इसको कोई अलग अलग, जैसे इसका एक अलग से चित्र और आया कहीं? नहीं एक इसी में सारा कुछ, इसी में सब कुछ है। और फिर पूरे सरल भाषा में लिखा हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है। तो संतान उत्पत्ति से मतलब यज्ञ किया, राजकुमार का जन्म, बाल लीला, जय काकभूषण जी वाला प्रसंग बनाया, चारों राजकुमार का जन्म, इस तरह से एक एक जो प्रसंग है वैसे बना के और लिखा भी है कि आज के यूथ को रामायण जी पढ़ने का वो नहीं मिलता है टाइम, तो 10 मिनट ढंग से देखेगा तो एक रामायण जी का सार, राम का सार मिल जाएगा। तो छोटा सा प्रयास मैंने किया, 7 महीने का टाइम लगा है। बहुत अच्छा। और मतलब रात को 3-4 बजे उठ के मैं बैठता था, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा काम होता है, तो बस उनकी सेवा मैं अर्पण करना चाहता हूँ। एक बार मोदी जी का आशीर्वाद लेके राम मंदिर में लगवाना चाहता हूँ, ये मेरा संकल्प लिया है। देखिए बड़ी पेंटिंग बनाना तो आसान होता है, एक चित्र को छोटे फ्रेम में उकेरना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुझे लग रहा था कि इन्होंने बड़ी बड़ी अलग अलग 108 और 109 पेंटिंग बनाई, उसके बाद उनका संक्षिप्त करके इसमें बनाया, तो वो तो फिर भी आसान रहता है। आसान था ये, लेकिन इतने बड़ी इतने से छोटी सी जगह में और इतने छोटे छोटे चित्र को हाथ से उकेरना ये बहुत मुश्किल और था। फिर इसके लिए अलग व्यू चाहिए, इसके लिए अलग व्यू हाँ, चाहिए, सबके लिए अलग अलग व्यू। पूरे रामायण को संकलन करना एक ही पूरे अपने हर समय उस कंसेप्ट से जुड़ना, मतलब ये तो कलाकारी की मतलब वो है। और इसमें ना गोबर मिक्स करके कलर में बनाया है, पूरा गोल्ड का काम है और स्टोन कलर काम में लिए, सारे जो पत्थर को घिस के जो काम में लेते ना, तो वो कलर से बनी हुई पेंटिंग है। गोधन से बनाया है जी, गोधन से। और ये आपके पीछे ये राम मंदिर है, पूरा गोबर से ही बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब गोधन, गोबर गोधन, गोधन, हाँ, गाय के गोबर, गाय के गोबर से, गोधन से। ये गोल्ड की वो है जी, ये सारा ये ना गोल्ड लगा हुआ है पूरा। लाइफ ज्यादा होती है ना जी, तो लेमिनेट करके या शीशे के अंदर शीशा लगेगा अभी, जब तो इंटरव्यू वगैरह 20-25 इंटरव्यू हुए अखबार में रोज ही आ रहा है आपकी कृपा से। और जैसे वो डीसीएम वाले का एक किस्म से वो रामजाम बनाते हैं, तो इसका एक सारांश इसमें आ गया। पेंटिंग बनी थी तो ये नहीं पता था क्या होगा, इतना मतलब हनुमान जी कृपा से नेम फेम मिल रहा है कि बस। नहीं, फिर वो इधर से पेंटिंग फाइनल हुई, उधर से राम मंदिर फाइनल हो गया। दोनों क्लिक करके दोनों क्लिक करके। और अब ये पेंटिंग वहाँ लगेगी और मन में ऐसी प्रेरणा हो रही है कि 1008 पेंटिंग बनाऊं जो पूरे लंबी होगी, इतनी तो लंबी और चौड़ाई 30 फीट होगी उसकी। एक एक पेंटिंग 1000 पूरे तुलसी कृत रामायण पढ़ के 6 चौपाई की एक पेंटिंग बनेगी। मैंने पूरा गणित लगाना है, तो बस ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं सनातन धर्म के लिए, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और थोड़ा जो भी आप। नहीं, वो राम जी का काम है जी, वो तो किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राम जी करवाते हैं अपने आप। पर मैं छोटा सा हमने कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर बन जाएगा और इतनी जल्दी बन जाएगा और इतना भव्य दिव्य बन जाएगा। जी, संघर्ष बहुत किया, जी, जी, लेकिन संघर्ष करते समय वो ये सोच के किया था वही राम जी का काम है, राम जी कर रहे हैं और राम जी करवा रहे हैं, राम जी करने वाले हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, है ना। जो उन्होंने काम दिया उसको करे जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत साधुवाद। और भगवान आपको
सब कुछ प्रदान करें, जो कुछ आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल दें, और राम जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार को बनी रहे। और जिस तरह से आपने जो मतलब बहुत कम समय में इतनी बढ़िया चित्रकारी की है, और निस्संदेह ये सराहनीय है। और इस पर बेसिकली ये है कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरी भी इच्छा है। और तो मेरी भावना है कि आलोक जी भी एक बार अवलोकन कर लें, तो वो थोड़ा वो प्रोग्राम थोड़ा नीचे रख लेंगे बेसमेंट में, तो थोड़ा सभी जगह आ सकते हैं। तो आपका सहयोग पूरा नहीं, मतलब मेरे तो भाग खुल गए, आपके चरण मेरे घर आ गए, तो ये समझ लो कि मेरे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक इसका अलग से चित्र मुझे दे दीजिए। हाँ। तो कल ही मिलने वाले हैं आलोक जी, मैं उनसे बात करूँगा अयोध्या में। बैठिए बस अब निकलेंगे। सर, थोड़ा सा नहीं नहीं, आप बिल्कुल अच्छा बैठ। हाँ बैठना। और समझिए, हाँ बस इनका हो जाएगा। मुझे भी एक उस पर ले लेना है, एक हिमंता ने जो वो किया है ना, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मैरिज और डिवोर्स है, हाँ उस पर भी है। और एक तो मैंने एक वाइट हाँ रिकॉर्ड करके देनी पड़ी मुझे, अभी प्रॉब्लम में तो ले लें। हाँ प्रधान जी बताएं, राम की परिकल्पना जो इन्होंने करी अपनी पेंटिंग में, और पूरा रामायण जो है, पूरे 109 जो चित्र हम देखा है आपने आज यहाँ पर, कैसा लगा है आपको और कितना उज्ज्वलित मन हुआ इसको देख के? निश्चित रूप से, वैसे मैं आज अयोध्या के लिए निकल ही रहा था, जी, लेकिन सुबह इनका फोन आया तो मैंने कहा भाई आज तो मुझे लगता है दर्शन करके जाना पड़ेगा, नहीं तो राम जी मेरे से पूछेंगे कि 1 महीने से मेरा भक्त तुझे पुकार रहा है, तो उसके पास समय भी नहीं है। आज मैंने वाकई एक अच्छी पेंटिंग के दर्शन किए, और एक पेंटिंग की खास बात मैंने देखी कि बड़ी पेंटिंग बनाना तो बड़ा आसान काम है, वो भी हाथ की चित्रकारी के साथ में। बड़े प्रदर्शन पर छोटी छोटी पेंटिंग को उकेरना, एक इस पेंटिंग में आप देखें तो कितने सारे तो पात्र हैं और कितनी सारी चीजें हैं इसमें, तो और कितने सारे कलर्स हैं, कितनी कल्पना होगी, और इसके पीछे कितना भाव इन्होंने उकेरने की कोशिश की है। निस्संदेह एक सराहनीय कदम है, और महेश जी को, और मैं कहता हूँ कि महेश जी के साथ उनके परिवार को साधुवाद। क्योंकि देखिए ये जो काम है ना, अकेला के व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक पत्नी, बच्चे और परिवार सहयोगी न बने, तब तक राम जी का काम पूरा नहीं होता। देखिए, राम जी के मंदिर के लिए हम लोगों ने 500 वर्ष तक तपस्या करी, संघर्ष किया, है ना। विष्णु परिषद ने लगभग 40 वर्ष तक लड़ाई लड़ी। ये नहीं पता था कि लेकिन होगा क्या, तो शायद यही सोचकर कि इन्होंने भी किया कि मैं राम जी का काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने राम जी के मंदिर बनने से पहले इनकी पेंटिंग बना दी। तो जिस तरीके से इनकी इच्छा है महेश जी की, ये भव्य राम मंदिर जो बना है, परिकल्पना जो आपने करी, उसमें ये तस्वीर का कहीं ना कहीं एक स्थान मिले, जो लोग इसको भी सराहना करें, जिसमें गोधन भी लगाया, स्वर्ण भी लगाया, और उनकी मेहनत, सबसे बड़ी मेहनत, और जो उन्होंने सोच जो इनकी है, वो वहां तक पहुंचे लोगों तक। निश्चित रूप से देखिए जाने चाहिए, और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ये तो राम जी का काम है, राम जी ने करवाया है, और एक राम भक्त ने किया है, इसके लिए साधुवाद। और आपको बहुत बहुत इधर देखेंगे तो राम हाँ, मंदिर जो है, ये राम उन्होंने मंदिर गोधन से बनाया है, बड़ी मेहनत हाँ, करी, इस पे भी गोल्डन से बना हुआ है राम मंदिर, बहुत सुंदर है। जी, और आप देखिए कि एक एक चीज इसमें बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पिलर्स उभारी सारे है। हैं जी ना, सब कुछ एकदम लगा है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ये काम जो है ना, कोई सामान्य चित्रकार नहीं कर सकता। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और परिवार को धन्यवाद। राम जी की कृपा सदैव इनको ऊपर बरसती रहे। हम लोग प्रयास करेंगे इसको उचित स्थान दें। क्या कहना चाहेंगे एक बार अपने अश्रु वचन से इनको किस तरीके से आशीर्वाद देना चाहेंगे कि और परिकल्पना इनकी और अच्छी हो? और अभी तो रामायण पे बनी है, महाभारत और भी जितने भी हमें धार्मिक ग्रंथ हैं, उस पे भी इनका प्रयास जारी रहे। नहीं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, हमेशा से जो है ना, वो जो राम जी के काम में लग जाते हैं ना जी, तो अपने आप भाव जागृत होते हैं और अपने आप आगे बढ़ते हैं। मैं तो साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने मिशन में, राम जी के काम में, रामत्व के प्रसार में और राम जी के चरित्र और के चित्रण में वो काम करें जो दुनिया में किसी ने न किया हो। ये आशीर्वाद चाहिए। एक मेरी क्लोज आग्रह था कि कहीं फाइनल की जगह अंतिम फाइनल इंग्लिश शब्द है। फाइनल बड़ी गहरी मजा डाली है। यही समझ रहे हैं।
टोन कलर काम में ले रखे हैं और गोल्ड का काम किया है इसमें, पूरी पेंटिंग में गोल्ड का काम है और पूरी मिनिएचर पेंटिंग में वर्ल्ड का ये पहला पीस है। ये ऐसी पेंटिंग आज तक नहीं बनी किसी ने, ये मेरे हाथ से बन गई प्रभु ने। और ये सारी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे क्या है सब चीज थोड़ा सा। मैं हर तरह की, हर भगवान की पेंटिंग बनाता हूँ मैं। जैसे कि ये गणेश जी देख रहे हो, माता रानी है, हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ। 38 साल से मैं पेंटिंग का काम कर रहा हूँ और अब जो अभी 1-1.5 महीने में जो नेम फेम और जो हनुमान जी ने कृपा की है, तो कहते हैं ना कि जो भी कर्म करता है उसको एक न एक दिन फल मिलता है। ये समझ लो मुझे फल मिलना स्टार्ट हुआ है। जो इसी कारण विनोद जी के चरण मेरे घर पे पड़े हैं और इस पेंटिंग को देखने की उत्सुकता उनके मन में पैदा आपने हुई। कहाँ से सीखी सब चीजें और कैसे आपके पारिवारिक कुछ ऐसी विचारधारा रही है या फिर आपने अपने आप से नहीं? मेरे गुरु है जो मेरे दूर के रिश्ते में जिया जी लगते थे, वो उदयपुर में काम करते थे पेंटिंग का, मिनिएचर पेंटिंग का। तो उनसे मैंने पेंटिंग सीखी है और उसके बाद में दिल्ली आया हूँ। पूरे दिल्ली एनसीआर में मैं पेंटिंग की क्लास लेता हूँ। मेरे यहाँ पे भी क्लास लेने आते हैं स्टूडेंट और होम क्लासेस भी पूरे एनसीआर में देता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी कला जन जन तक पहुँचे, कि जो मेरी कला मुझ तक न रहे, ये सबको बांटने में, सबको सिखाने में मुझे अलग ही आनंद का अनुभूति। आपकी बहुत इच्छा है कि ये प्रभु जी जो पेंटिंग आपने बनाई है, तो अभी जो नया प्रोग्राम का मंदिर बना है वहाँ पे लग जाए। बंसल जी ने आश्वासन भी दिया है कि ये उनकी कोशिश जारी रहेगी और शायद एक दिन आपको ये वहाँ पे लगी मिले। उसके लिए आपको मुझे पूरा विश्वास है कि राम मंदिर में लगेगी। ये बनवाई हनुमान जी ने, और हनुमान जी राम जी के परम भक्त है और उन्हीं के आदेश से बनी है, तो मुझे पूरा विश्वास है राम मंदिर में लगेगी। पर मैं पहले ये चाहता हूँ एक बार आलोक जी आके अवलोकन करें पेंटिंग का, और एक मोदी जी का मैं आशीर्वाद लेके फिर राम मंदिर में लगाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद सर। जय जय श्री राम। जय श्री राम।